नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं DKMS स्वैप किट से कैसे आप लोगों की जान बचा सकते हैं, लोगों की ज़िंदगी की सहारा बन सकते हैं। तो बात करते हैं हम लोग क्या कहते हैं DKMS की क्या कहते हैं जो हमारी स्वैप किट आ चुकी है। ये आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार ये स्वैप किट आती है और इसमें आपका क्या कहते हैं DKMS का क्या कहते हैं पता वगैरह सब लिखा हुआ होता है। तो हम लोग आज देखते हैं भाइयों और बहनों, क्या आप 2 मिनट में किसी की लाइफ सेव कर सकते हो? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। और क्या सच में, और उसके लिए आपको ना इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत है, ना ही आपको ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत है, ना ही पैसा आपका लगेगा। सिर्फ आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी की जान बचा सकती है। सिर्फ आपको एक छोटी सी स्वैप किट आपको ऑर्डर करनी है। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं। आज हम बात करेंगे DKMS की स्वैप किट के बारे में। ये वो किट है जिससे ब्लड कैंसर और ब्लड डिसऑर्डर पेशेंट लड़ रहे पेशेंट के लिए एक नई उम्मीद है। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा तो हो सकता है आप किसी की लाइफ में किसी की मम्मी और पापा के या दोस्त के वजह से आप एक नया जीवन उसको मिले। तो बात करते हैं हम लोग क्या कहते हैं DKMS का फुल फॉर्म क्या है। DKMS क्या है? तो DKMS जो होता है आपका एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी फुल फॉर्म है डिस्ट्यूस नॉन मैरिकल स्पेंडर रजिस्टर्ड इंडिया में इसे DKMS फाउंडेशन बोलते हैं। और ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ब्लड कैंसर पेशेंट थैलेसीमिया प्लास्टिक एनीमिया और जैसे बीमारियों को पेशेंट के लिए यह मैचिंग डोनर को मिलाने का काम करता है। HLA टाइप बीमारियों को ढूंढने का काम करता है। जो HLA टाइप डोनर होते हैं उसको मिलाने का काम करता है और स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन के लिए डोनर को ढूंढने का काम करता है। और आगे हम लोग बात करते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। इसमें प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में हर 5 मिनट में एक नया पेशेंट ब्लड कैंसर का डायग्नोस होता है, एक नया केस आता है। और बात किया जाए तो जो 70% पेशेंट का उनकी फैमिली 70% जो पेशेंट होते हैं उनकी फैमिली में मैचिंग डोनर नहीं मिल पाते, इसीलिए बाहर से डोनर को ढूंढना पड़ता है। इसलिए जो डोनर होते हैं वो बाहर से ढूंढना पड़ता है। यहीं पे काम आता है आपका ये DKMS। यहीं पे आपका ये DKMS काम आता है जो कि ये लोगों की रजिस्ट्रेशन करता है। और पोटेंशियल डोनर और रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, इसमें स्वैप किट जो होती है, स्वैप किट के जरिए आपका HLA टाइप जो होता है वो आपका DKMS की वेबसाइट पर जाता है और वहां से आपका HLA टाइप डोनर मैचिंग से मिलता है। तो आइए हम लोग बात करते हैं। अब देखते हैं ये जो आपकी क्या कहते हैं DKMS की स्वैप किट आती है इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इसको हम लोग आइए अनबॉक्स करते हैं और उसके बारे में जानते हैं। तो देखते हैं DKMS की, जब आप DKMS की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपके घर पर एक इस प्रकार की क्या कहते हैं स्वैप किट आती है। तो चलिए हम लोग इसे अनबॉक्स करके देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इसको इस प्रकार कुछ अनबॉक्स किया जाता है, ऐसे हम लोग अनबॉक्स कर लेंगे। अनबॉक्स करने के बाद इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, एक आपका ये क्या कहते हैं आपका नाम वगैरह रहेगा, आपका पता वगैरह। जैसे मेरा नाम संदीप पटेल है, तो यहाँ पे मेरा नाम है और मैंने जिस ऑर्डर पे इसे ऑर्डर किया था मदारीगंज ऊंचाहार रोड रायबरेली मदारीगंज, तो ये पूरा पता वगैरह लिखा हुआ है। और इसके अंदर हम लोग इसको अनबॉक्स करके देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो देखते हैं, ये आपका लिफाफा होता है, इसको कुछ इस प्रकार आराम से ये ग्लू से चिपका हुआ होता है, इसको आराम से ऐसे ओपनिंग कर लेंगे कुछ इस प्रकार। ऐसे ओपनिंग करने के बाद आप इसमें देखेंगे आप इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। कुछ इस प्रकार ओपनिंग करेंगे तो आपके पास ये इस प्रकार आ जाएगा। फिर इसमें ये देख सकते हैं ये आपकी 3 क्वार्टन स्वैप किट है। ये जो क्या कहते हैं स्वैप किट्स आपकी, ये इसमें 3 स्वैप किट है जिससे इसी से आपका सैंपल लिया जाएगा। और आपका इसमें कंसर्ट फॉर्म रहता है जिसमें आपका पता वगैरह सारी चीज़ें इसमें भरी जाती हैं और इसको किस प्रकार प्रोसेस से यूज करना है इसके बारे में ये इसमें फॉर्म में दिया रहता है। और इसमें आपका इन्वोलप
फॉर्म भी होता है, इसको भरना रहता है। जैसे कि ये है आपका इनवेलप फॉर्म, इसी के थ्रू आपका जो फिर आप सिंपल देंगे तो ये आपका इनवेलप फॉर्म से आपका बाहर चला जाएगा। फिर इसमें देख सकते हैं जो सिंपल होगा इसी में आपको करके इसी में फिर इसको कोरियर करना होगा। इसमें कंसर्न फॉर्म है और क्या कहते हैं रिटर्न इन्वॉल्व जिसमें कि आप इसे रिटर्न क्या कहते हैं पोस्ट ऑफिस के थ्रू आपके DKMS की वेबसाइट पर दोबारा इसे भेज देंगे, जिससे आपका एक्चुअली टाइप पता किया जाएगा। तो आगे हम लोग देखते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इंस्ट्रक्शन इसको कैसे फॉलो कर, इसको यूज कैसे करना है, इंस्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप कैसे इसको यूज करना है, इसके बारे में सारा प्रोसेस इसमें लिखा हुआ है। कैसे आपका कंसर्न फॉर्म है, स्वैप्स है, बकल स्वैप को कैसे यूज करना है आपको, इसके बारे में है। और आपके लिए यह बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक भी पैसा इसका नहीं लगता। तो घर बैठे आप स्वैप टेस्ट कैसे कर सकते हैं, आइए उसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले आपके पास ये स्वैप किट रहेगी, उसको हम लोग ऐसे ओपन करेंगे। और सबसे ओपन करने से पहले क्या, इसका प्रोसेस बहुत इजी है। आपको हाथ वगैरह को सही से क्लीन कर लेना है सैनिटाइजर वगैरह से। इसको पहले आपको ओपनिंग करना है और इसको हाथ से टच नहीं करना है, इसके कॉटन स्वैप को हाथ से टच नहीं करना है। ऐसे किट आ जाएगी आपकी, ऐसे किट को इसको ओपन करना है, हाथ से इसे टच नहीं होने देना है। इस प्रकार आपके पास 3 स्वैप किट आ जाएगी। कुछ इस प्रकार आप देख सकते हैं, ये हैं, तीनों को अलग अलग आपको यूज करना है। अब आप इसे देख सकते हैं। आपको सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपके राइट साइड जो गाल है, गाल के अंदर आपको 30 सेकेंड तक आपको राउंड रबिंग करना है, जैसे आप टूथब्रश करते हैं उस प्रकार। तो आइए हम करके दिखाते हैं आपको कैसे करना है, तो देखते हैं। क्या कहते हैं राइट साइड चिक हो गया। अब 30 सेकेंड आपको लेफ्ट साइड में जो चिक है उस तरफ आपको क्या कहते हैं स्वैप टेस्ट करना है। अब इस साइड आपको करना है, जैसे आप टूथब्रश आपका 30 सेकेंड ये क्या कहते हैं लेफ्ट साइड भी हो गया। अब आपको 30 सेकेंड आपके क्या कहते हैं लिप के अपर लिप एंड लोअर लिप में 30 सेकेंड इसको स्वैप करना है। अब आपको आगे अपना ये आपका ये क्या कहते हैं अपर लिप एंड लोअर लिप, ये राइट साइड आपका चिक का हो गया, ये लेफ्ट साइड। तो ये जो तीनों हैं इसको आपको आपस में टच नहीं होने देना है और इसे 1 मिनट सुखाने के लिए रख देना है। तो मैंने क्या कहते हैं इसे 1 मिनट सुखाने के लिए एक बॉक्स लिया है ट्यूब, उसमें 1 मिनट सुखाने के लिए इसे रख देंगे, आपस में टच ना होने पाए, नहीं तो ये सैंपल आ जाएगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं ये आपस में नहीं टच होगा, इसे इसको रख देंगे 1 मिनट, ये सूख जाएगा तब तक इसे हम रख देते हैं कुछ देर सूखने के लिए। तो हम दिखा सकते हैं अभी ये क्या कहते हैं हमारे पास ये आपको फिर इसे रिटर्न करने के लिए ये इसी में आपको रिटर्न इसे वापस DKMS की वेबसाइट पर भेजने के लिए आपको पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ेगा और ये रिटर्न इन्वॉल्व फॉर्म के साथ भरा जाएगा। ये आप देख सकते हैं आपका ये रिटर्न इन्वॉल्व फॉर्म है, इसी में आपका पता वगैरह रहेगा और इसी में आपकी स्वैप किट, इसी में आपका सैंपल स्वैप किट जाएगा कुछ इस प्रकार। और इसके बाद आपको दिखा सकते हैं ये यहाँ पर ये QR लगा हुआ है, ये बारकोड, ये बारकोड उस पर लगा देंगे, इसी के थ्रू ये DKMS की वेबसाइट की पते पर ये पहुंच जाएगा। तो इसके आगे हम लोग बात करते हैं, ये आपका 1 मिनट सूख जाए तब उसके बाद हम लोग देखते हैं। सब कुछ आपको रिटर्न इन्वॉल्व फॉर्म में डालना है। अभी 1 मिनट उसको सूखने देते हैं, पूरी तरीके से सूख चुकी है। तो उसके बारे में अब हम लोग क्या करेंगे, ये आपका क्या कहते हैं ये DKMS की तरफ से ये इन्वॉल्व फॉर्म है, इसमें आप क्या कहते हैं जो स्वैप किट का सिंपल है इसमें आप स्वैप किट में आप रखेंगे। तो आइए हम लोग इसे क्या कहते हैं रखते हैं। ये आपका स्वैप किट है कुछ इस प्रकार, इसको अलग अलग रखेंगे। ये आपका सूख चुका है, अब सूख चुका है तो आप इसे क्या कहते हैं इस फॉर्म में अच्छे से रख सकते हैं। सूखने के बाद ये टच होगा तो कोई दिक्कत नहीं है।
ये आपका 1 मिनट सूख चुका है। तो इस प्रकार कुछ फॉर्म है, इसमें फॉर्म में आपको इस प्रकार इसको रख देना है। ऐसे आपको इसको रख देना है। रखने के बाद इसमें कुछ ये ट्यूब लगा रहता है, क्या कहते हैं, इसको निकालने से ये आपस में ग्लू रहता है, इससे चिपक जाएगा। तो इसको आपको ऐसे कर देना है। उसके बाद इसमें क्या कहते हैं और चीज़ें हैं, क्या कहते हैं, रिटर्न इनवॉल्व फॉर्म है, जिसमें आपको एज, नेम और ब्लड ग्रुप आपको लिखना रहता है। और इसमें क्या कहते हैं, ये आपका क्या कहते हैं बार कोड होता है, QR कोड। ये आपको क्या होता है, इसको यहाँ टॉप पे इसको लगाना रहता है। इसी के थ्रू आपका ये सैंपल DKMS की लेबोरेटरी तक पहुँचेगा। तो इसको क्या कहते हैं, कुछ इस प्रकार इसको यहाँ पर चिपका देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा ये रेडी हो चुका है सैंपल देने के लिए। और ये हमारा क्या कहते हैं रिटर्न इनवॉल्व फॉर्म, ये होता है रिटर्न। ये इसके थ्रू आपका इसमें आपको रख देंगे अच्छे से। ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार आपका ये रेडी हो चुका है। आप यहाँ नज़दीकी कोई भी पोस्ट ऑफिस से वहाँ से आप इसको कोरियर कर सकते हैं। तो अब इसके आगे हम लोग इसका प्रोसेस आगे देखते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपका ये क्या कहते हैं, यह है DKMS। यह आपका डेटा आपका DNA DKMS की वेबसाइट में डेटाबेस में आपका सेव हो जाता है। अब उसके बाद क्या कहते हैं स्वैब लैब में जाने के बाद यह आपका HLA टाइप पता किया जाएगा। और एक तरह का जेनेटिक या फिंगरप्रिंट होता है, एक तरीका का यह जेनेटिक फिंगरप्रिंट होता है। और जब भी किसी पेशेंट को डोनर चाहिए होगा, वो कंप्यूटर से सबसे पहले क्या कहते हैं डेटाबेस में मैच करेंगे, उससे आपका मैच हो जाएगा। अगर आपका मैच मिल गया तो DKMS आपको कॉल करेगा और इससे आपको क्या कहते हैं मैचिंग होने का क्या कहते हैं 1 लाख में एक पेशेंट का मैच होने का चांस बनता है। 1 लाख लोगों में से एक लोग का क्या कहते हैं HLA टाइप मैच होने का चांस बनता है। अगर आपको कॉल आई तो पहले आपको और भी टेस्ट कराने होंगे, बाद में डोनेशन की बात होगी। और डोनेशन में भी आपको 90% केस में क्या कहते हैं केस में स्टेम सेल ट्रांसप्लांट किया जाता है। लेकिन कुछ केस में ऐसा होता है कि 2-3 केस में नॉर्मल नहीं हो पाता, उसमें क्या कहते हैं ऑपरेशन की आवश्यकता होती है। तो आगे हम लोग बात कर सकते हैं, क्या कहते हैं कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कि ये कर सकते हैं, क्या कहते हैं फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, इसके क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से लोग हैं जो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो कर सकते हैं। तो हम लोग बात करते हैं स्वैब किट मंगवाने के लिए आपको सबसे पहले एक क्राइटेरिया मैच करना होगा। आपकी एज 18 से 55 साल की होनी चाहिए और आपका वेट 50 किलो से ऊपर होना चाहिए और आपको हेल्थ रिलेटेड कोई भी मेजर बीमारी नहीं होनी चाहिए। जैसे बोला जाए तो कैंसर, HIV, हेपेटाइटिस और भी आपको कोई दवाइयाँ वगैरह नहीं ले रहे हो, आपको कोई हार्ट अटैक और कोरोनरी डिजीज नहीं हुआ हो और आपको यह भी होना चाहिए कि आप इंडिया में रहते हो। अगर आप में ये सारी चीज़ें हैं तो आप ज़रूर क्या कहते हैं DKMS की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और क्या बात करते हैं क्यों ज़रूरी है, क्या कहते हैं इतना कि DKMS की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना। आजकल बात किया जाए तो देखो दोस्तों, ब्लड कैंसर का इलाज बहुत ही महंगा हो चुका है, जो कि लास्ट ऑप्शन होता है कीमोथेरेपी मेडिसिन। पर सबसे प्रॉब्लम बात यह है कि डोनर नहीं मिल पाते, क्योंकि इसके जो होते हैं क्या कहते हैं बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते हैं और रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं। इससे जो पेशेंट हैं उनको डोनर नहीं मिल पा रहे हैं, इसकी वजह से वो कीमोथेरेपी के सहारा ले रहे हैं। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मेरा मैच कैसे होगा। अगर आपके पास यह ज़रूरत पड़े तो अगर आपके घर में भी किसी को ज़रूरत पड़ सकती है तो आप भी इस पर क्या कहते हैं और कमेंट में ज़रूर बताइए अगर आप लोग यह क्या कहते हैं आप लोग रजिस्ट्रेशन किए या नहीं। अगर आप मिलते हैं इसी तरीके के नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग हेल्थी रहिए और ब्लड डोनेट करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।